प्रश्न संख्या 1। निम्नांकित हिंदू अरबिक संख्यांकों को रोमन संख्यांकों में लिखें। प्रश्न पहला। क। तो क में है 3। तो ये हिंदू अरबिक संख्या दिया हुआ है, इसको लिखना है रोमन संख्या में। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आई। आई मतलब 1 होता है तो 3 आई लिख देंगे, 1 2 3। तो ये हो गया रोमन संख्या में। तो हिंदू अरबिक संख्या को रोमन संख्या में लिखना था, तो आई, एक आई मतलब 1 होता है। ठीक है, आई लिखेंगे तो 1, फिर 3 लिखना है तो 3 आई दे देंगे। देखिए ख। ख में है 7। तो 7 कैसे लिखेंगे? तो 5 का होता है भी, 5 भी से लिखते हैं। ठीक है, 5 को रोमन संख्या में भी से लिखते हैं। यहाँ पे 7 है तो आई मतलब 1, तो 5 1 6 1 7। भी मतलब 5, आई मतलब 1, तो 2 आई देंगे क्योंकि 7 है, तो 5 6 7। ठीक है। ग। 14। तो 14 कैसे लिखेंगे? देखिए एक्स, एक्स मतलब होता है 10। एक्स मतलब क्या होता है? 10। यहाँ पे क्या है? 14। और 5 मतलब होता है, ये भी मतलब होता है 5। ठीक है, तो एक्स भी लिखेंगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखना है 14। एक्स मतलब 10 और भी मतलब 5, तो 10 5 कितना हो गया? 15। लेकिन यहाँ 14 है तो यहाँ पे आई लिख देंगे। तो आई भी मतलब 4, क्योंकि 5 में से एक 5 में 5। देखिए भी मतलब क्या होता है? 5। ठीक है, तो भी के बायां तरफ आई लिखेंगे तो घटेगा, यानी 5 में से एक घटेगा तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये एक्स मतलब 10, 10 4 14। तो भी के दायां तरफ लिखेंगे तो जुटेगा। ठीक है, कोई दायां तरफ लिखेंगे तो जुटेगा, जैसे यहाँ पे 5 और 2 7 हो रहा था। और यहाँ पे देखिए भी के बायां तरफ आई लिखेंगे तो घटेगा, यहाँ पे क्या हो गया? 4। आई भी मिलके क्या हो गया? 4। और एक्स मतलब 10, 10 4 14। तो 14 को लिखेंगे एक्स आई भी। तो दायां तरफ लिखने पे जुटता है और बायां तरफ लिखने पे घटता है। ठीक है। घ 20। तो 20 कैसे लिखेंगे? 10, एक्स मतलब 10 होता है तो एक और एक्स लिख देंगे, तो 10 10 20। ठीक है, 10 10 क्या हुआ? 20। 2 एक्स लिखेंगे, एक्स मतलब होता है 10, तो 2 एक्स लिख देंगे, 20 है तो अड़ा 29। तो देखिए 29, तो पहले 20 लिखेंगे, फिर है 9। तो 20 लिखा गया, अब 9, 9 कैसे लिखेंगे? तो x मतलब क्या होता है? 10। और x के इधर बायां तरफ i लिख देंगे तो एक घट जाएगा, यानी 10 में से एक घटा। बायां तरफ लिखने पे घटता है और दायां तरफ लिखने पे जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बायां तरफ लिखे हैं x के बायां तरफ, तो 10 में से एक घटा तो 9 हो गया। और इधर 20 था, 10 10 20, और ये दोनों 9, तो 20 9 29। तो 29 का हो गया एक्स एक्स आई एक्स। च 32। तो इसमें कैसे लिखेंगे? देखिए 10 20 30। 30 हो गया, 10 20 30, एक्स मतलब 10 होता है तो यहाँ पे 3 एक्स देंगे, तो 10 20 30 और 2 32। ये हो गया 31, फिर 32। तो देखिए दायां तरफ लिख रहे हैं तो जुटेगा, तो एक्स के दायां तरफ लिख रहे हैं यानी 30
10, 20, 30, 31, एक 32। ठीक है, तो 32 कैसे लिखेंगे? एक्स एक्स एक्स, आई आई। 6, 6 में है 35। तो देखिए 10, 20, 30, और भी मतलब होता है 5। तो 10, 20, 30, 5, 35। तो एक्स के दायां तरफ लिख रहे हैं इसलिए जुट रहा है सब। भी देखिए, भी मतलब 5 होता है तो जुट रहा है, दायां तरफ लिख रहे हैं। तो 10, 20, 30, 5, 35। ज में है 39। तो 10, 20, 30। 10, 20, 30 हो गया। अब 9 कैसे लिखेंगे? तो देखिए x मतलब 10 होता है, तो 10 के अगर पहले एक लिख दें, आई लिख दें, आई मतलब एक होता है, तो बायां तरफ लिखें, x के बायां तरफ आई। तो 10 में से एक घटेगा यानी 9 हो गया। और इधर 30 था, 10, 20, 30, और ये दोनों मिलकर 9। आई एक्स मतलब 9 होता है, यानी 10, 20, 30, 9, 29। ठीक है। झ 40। तो देखिए एल मतलब क्या होता है? 50। एल मतलब होता है 50, ये सब याद कर लेना है। ठीक है, एल मतलब क्या होता है? 50। यहाँ पे 40 है, और एक्स मतलब 10 होता है, तो एक्स इधर लिख देंगे। यानी एल के बायां तरफ एक्स लिखेंगे तो घट जाएगा, 50 में से 10 घटेगा तो क्या होगा? 40। तो अगर एल के दायां तरफ एक्स लिखते तो जुट जाता, यानी 50, 10, 60 हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो 40 लिखना है, इसलिए एल के बायां तरफ एक्स लिखेंगे। तो 50, एल मतलब 50, और एक्स मतलब 10। 50 में से 10 गया तो 40। तो 40 का हो जाएगा एक्सएल। देखिए एक को आई से लिखते हैं रोमन में, 5 को भी से, 10 एक्स, 50 एल, 100 को सी से लिखते हैं रोमन में, 500 को डी से, 1000 को एम से। तो इसको याद कर लेना है। ठीक है, इसी से सब लिखा जाएगा। यहाँ 50, तो 50 को एल से लिखते हैं बस। तो एल मतलब 50, यानी 50 को रोमन संख्या में एल लिखते हैं। तो इस तरह से हम प्रश्न पहला हल कर लेंगे। प्रश्न 2, निम्नांकित रोमन संख्यांकों को हिंदू अरबिक संख्यांकों में लिखें। तो प्रश्न 2 क है आई भी। तो रोमन संख्या में दिया हुआ है, इसको हिंदू अरबिक संख्यांकों में लिखना है। ठीक है, तो भी मतलब क्या होता है? 5। तो भी के बायां तरफ आई लिखा हुआ है, यानी घटेगा। आई मतलब एक होता है, तो 5 में से एक गया तो 4, यानी आई भी मतलब क्या हो गया? 4। ख भी आई आई आई। तो देखिए भी के दायां तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, भी के दायां तरफ, तो सब जुटेगा, यानी भी मतलब 5 होता है, आई मतलब एक, तो 5, एक 6, एक 7, एक 8। इसका मतलब क्या हो गया? 8। ग आई एक्स, तो एक्स के बायां तरफ आई है, यानी घटेगा। तो एक्स मतलब 10, आई मतलब एक, 10 में से एक गया तो 9। घ घ में है एक्स आई भी। तो एक्स मतलब 10। ठीक है, एक्स को रोमन संख्या में क्या कहते हैं? 10। आई मतलब एक, भी मतलब 5। तो देखिए भी के दाएं बायां तरफ आई है, यानी घटेगा, 5 में से एक गया तो 4। भी के बायां तरफ आई है, तो 5 में से एक गया तो
4 और x मतलब 10, तो x के बायां तरफ i भी लिखा हुआ है, x के माफ़ कीजिएगा दायां तरफ i भी लिखा हुआ है, तो i भी मतलब क्या हुआ 4, यानी 10 4 14। इसका उत्तर हो गया 14। देखिए x मतलब 10 और 10 के दायां तरफ i भी है तो जुटेगा। i भी मतलब क्या हो गया 4, भी मतलब 5, 5 के इधर बायां तरफ लिखा हुआ i, तो 5 में से 1 गया तो 4 और 10 4 14। अड़ा, अड़ा में है x भी i i, तो x मतलब 10 और x के दायां तरफ सब लिखा हुआ है तो जुटेगा। तो 10 भी मतलब होता है 5, x मतलब 10, भी मतलब 5, 10 5 15, i मतलब 1, तो 15 1 16, 16 1 17, तो ये हो गया 17। ठीक है, हिंदू अरबिक संख्या में 17 हो गया। ये रोमन संख्या में दिया हुआ है च एक्स आई एक्स, तो x मतलब 10 और 10 के x के दायां तरफ लिखा हुआ आई एक्स, आई मतलब 1, x मतलब 10, तो ये x के देखिए बायां तरफ i लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 में से 1 घटेगा, x के बायां तरफ i है, यानी 10 में से 1 घटेगा तो 9 और x बराबर 10, 10 9 19। ठीक है, 10 9 19, आई एक्स मतलब 9 होता है, 10 में से 1 गया तो 9 और इधर 10 है, तो 10 के दायां तरफ है आई एक्स, तो 10 9 19। 6 एक्स एक्स आई भी, एक्स एक्स आई भी, तो 10 10 20, भी मतलब होता है 5, 5 अब भी के बायां तरफ आई है तो घटेगा, 5 में से 1 गया तो 4 और इधर 20 था तो 20 4 24। ज एक्स 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 आई, तो x मतलब 10, 10 20 30 सब दायां तरफ है, तो देखिए 10 20 30 हो जाएगा, x मतलब 10 होता है तो सब जुट जाएगा, 10 20 30 और ये भी दायां तरफ है तो ये भी जुटेगा, तो 10 20 30 1 31। झ एक्स 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 भी आई, तो 10 20 30 30 5 35 35 1 36। देखिए सब जुटेगा, 10 20 30, भी मतलब 5 होता है, x मतलब 10, तो 10 20 30 5 35, आई मतलब 1, तो 35 1 36। यहाँ एक्स एल आई आई, एक्सएल आई आई, एल मतलब क्या होता है 50। ठीक है, एल मतलब 50, एक्स मतलब 10, तो एल के बायां तरफ एक्स लिखा हुआ है यानी घटेगा, बायां तरफ जो भी लिखा हुआ रहता है तो घट जाता है, तो 50 में से 10 गया, एल मतलब 50 एक्स मतलब 10, तो 50 में से 10 गया तो 40 और एक 41 एक 42, ये दोनों 40 के ये दोनों दायां तरफ है, एक्सएल के दायां तरफ तो जुटेगा, एक्सएल मतलब हो गया 40, आई मतलब एक 41 हो गया और ये एक 42, तो एक्सएल आई आई क्या हो गया 42, एल मतलब 50 एक्स मतलब 10, तो ये घटेगा क्योंकि बायां तरफ है एक्स, तो 50 में से एक्स गया तो 40, फिर आई जुटेगा क्योंकि दायां तरफ है एक्सएल के, तो 40 एक 41, 41 एक 42। प्रश्न संख्या 3, खाली स्थानों को हिंदू अरबिक संख्यांकों से भरें। तो यहाँ पे देखिए रोमन संख्यांक दिया हुआ है ऊपर में
और ये नीचे में भरना है हिंदू अरबिक संख्यांक। तो देखिए आई मतलब एक होता है तो एक एक क्या हुआ दो, तो यहाँ पे दो भर देंगे। भी मतलब पाँच होता है तो भी के दायां तरफ आई लिखा हुआ है यानी जुटेगा, तो आई मतलब एक होता है तो पाँच एक छः। यहाँ पे भी मतलब पाँच, आई मतलब एक, और सब दायां तरफ है भी के, देखिए तो सब जुटेगा, पाँच एक छः, छः एक सात, सात एक आठ। अब यहाँ पे एक्स आई है, एक्स मतलब दस, आई मतलब एक, तो दायां तरफ लिखा हुआ है तो जुटेगा एक्स में आई, तो दस एक ग्यारह। एक्स आई भी, एक्स मतलब दस, आई मतलब एक, और भी मतलब पाँच, तो भी के बायां तरफ आई है तो घटेगा, ठीक है बायां तरफ रहेगा तो घटता है, तो पाँच में से एक गया तो चार, तो ये चार हो गया आई भी, और एक्स मतलब दस, तो एक्स के दायां तरफ है तो जुट जाएगा चार, यानी दस चार चौदह। एक्स भी आई, तो एक्स मतलब दस, भी मतलब पाँच, दस पाँच पंद्रह, पंद्रह एक सोलह, क्योंकि दायां तरफ है सब इसीलिए जुटते जाएगा, दस पाँच पंद्रह, पंद्रह एक सोलह। ख, रोमन संख्यांक में दिया हुआ है ऊपर में, हिंदू अरबिक संख्यांक में भरना है। तो एक्स मतलब क्या होता है दस, भी मतलब पाँच, आई मतलब एक, तो दस पाँच पंद्रह, पंद्रह एक सोलह, सोलह एक सत्रह, तो सब जुटेगा क्योंकि सब दायां तरफ है एक्स के। अब यहाँ पे देखिए एक्स मतलब दस, एक्स मतलब दस, यानी बीस हो गया, दस दस बीस। एक्स मतलब दस, एक्स मतलब दस, तो बीस हो गया, और आई भी लिखा हुआ है दायां तरफ एक्स के, लेकिन भी के बायां तरफ है आई, तो भी मतलब पाँच होता है तो आई घट जाएगा, यानी पाँच में से एक घटेगा तो चार, और इधर बीस है तो बीस चार चौबीस। एक्स एक्स भी आई तो दस दस बीस, और पाँच एक छः, देखिए पाँच एक छः है तो बीस छः छब्बीस, क्योंकि भी के दायां तरफ आई है तो जुट जाएगा, तो पाँच एक छः, और इधर बीस था तो बीस छः छब्बीस, क्योंकि भी आई जो है वो एक्स के दायां तरफ है इसलिए जुट जाएगा, तो बीस छः छब्बीस। अब यहाँ पे दस दस बीस, और एक्स के बायां तरफ आई है तो दस में से एक गया घटेगा, यानी दस में से एक गया तो नौ, और इधर बीस है तो बीस नौ उनतीस। अब यहाँ पे एक्स 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 है यानी दस, दस बीस, बीस दस तीस। रोमन संख्यांक यहाँ पे दिया हुआ है और हिंदू अरबिक संख्यांक में भरना है। ग में देखिए तो दस दस बीस, दस तीस एक इकतीस, दस दस बीस, दस तीस, और भी के बायां तरफ आई है तो पाँच में से एक गया तो चार, तो दस बीस तीस चार चौंतीस। यहाँ पे दस बीस तीस पाँच पैंतीस, भी मतलब पाँच, एक्स मतलब दस, तो दस बीस तीस पाँच पैंतीस। एक्स एल, एल मतलब पचास, और एक्स मतलब दस, तो एल के बायां तरफ एक्स है यानी घटेगा, तो पचास में से दस गया तो चालीस। एक्स एल भी, तो एल के बायां तरफ एक्स है यानी घटेगा, तो एल मतलब पचास, और एक्स मतलब दस, तो पचास में से दस गया तो चालीस, और भी किधर है दायां तरफ यानी जुटेगा, तो चालीस पाँच, भी मतलब पाँच होता है तो चालीस पाँच पैंतालीस, तो यहाँ पे क्या भरेंगे पैंतालीस। एल मतलब होता है पचास, तो बस पचास भर देंगे यहाँ पे। तो इस तरह हम प्रश्न क ख ग हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या चार, रोमन संख्यांकों से खाली स्थानों को भरें। तो क में दिया हुआ है हिंदू अरबिक संख्यांक ऊपर में, और रोमन संख्यांक में से लिखना है, तो तीन का क्या हो जाएगा, तीन आई दे देंगे, आई मतलब एक होता है, ठीक है। 19,
तो 19 कैसे लिखाएगा, देखिए x मतलब 10, ठीक है, फिर x मतलब 10, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए x में से i घटा देंगे क्योंकि बायां तरफ लिखे हैं, तो बायां तरफ घटता है, तो 10 में से 1 गया 9, और इधर 10 है, तो 10 9 19, ठीक है, ये 10, तो इसके दायां तरफ ix लिखा हुआ है, ix मतलब 9 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9, तो 10 9 19, x ix हो जाएगा इसका। अब इसमें 12, तो x मतलब 10, फिर 2 लाइन दे देंगे, 2i, तो देखिए x मतलब 10, 10 एक 11, 11 एक 12, i मतलब 1 होता है। अब 6 कैसे लिखेंगे, तो v मतलब 5 और i मतलब 1, तो 5 1 6, v के दायां तरफ i लिखेंगे तो जुटेगा, यानी 5 1 6 15, x मतलब 10 और v मतलब 5, तो x के दायां तरफ v लिखेंगे क्योंकि जुटेगा, भाई दायां तरफ लिखने पे जुट जाता है, तो 10 5 15, x मतलब 10, v मतलब 5, तो 10 5 15। अब 21, तो 10 10 20 और i यानी 1, तो 21, तो दायां तरफ लिखे हैं i को, तो 10 10 20 20 1 कितना हो गया 21, 26, तो 10 10 20 5 25 25 1 26, तो x भी आई 10 10 20, x मतलब 10, तो देखिए 2 x है, तो 10 10 20, और भी मतलब 5, तो 25 हो गया, i मतलब 1 यानी 26, तो x के दायां तरफ लिखे हैं भी आई, इसलिए जुट जाएगा, तो 10 10 20 20 5 25 25 1 26। ख, हिंदू अरबिक संख्यांक दिया हुआ है ऊपर में, रोमन संख्यांक में लिखना है 29, तो x देखिए 10 10 20, अब देखिए 9 लिखना है, तो ix लिखेंगे, ठीक है, x मतलब 10, i मतलब 1, तो बायां तरफ है x के i, इसलिए घटेगा, तो 10 में से 1 गया 9, ठीक है, इधर 9 हो गया, इधर 20, 20 9 29, 18, तो x भी i देखिए 10 5 15, 15 1 16 17 18, दायां तरफ लिखे हैं x के दायां तरफ, इसलिए जुट रहा है, 10 5 15, भी मतलब 5, x मतलब 10, तो 10 5 15 1 16 17 18, ठीक है, 14, तो 10 भी मतलब क्या होता है 5, 5 में से 1 घटाएंगे तब 4 आएगा, तो x i भी लिख देंगे, 10 4 14, भी मतलब 5, भी के बायां तरफ i लिखेंगे, तो 5 में से 1 गया 4, ठीक है, और x बराबर 10, 10 4 14, 8, तो भी मतलब 5 6 7 8, ठीक है, 40 लिखना है, तो l लिख लेंगे पहले, l मतलब होता है 50, तो l के बायां तरफ x लिख देंगे, तो घटेगा 10, x मतलब 10 होता है, तो 50 में 10 गया तो 40, यानी 40 का हो जाएगा XL। अब 35 लिखना है, तो 10 20 30 5 35, देखिए x और भी लिखेंगे, यानी 10 20 30 5 35, भी मतलब 5। अब 31 लिखना है, तो x i 10 20 30 1 31, ठीक है, तो 35 लिखना है, तो 3x और फिर भी देंगे, तो x भी, यानी 10 20 30 5 35, 31 लिखना है, तो 10 20 30, i मतलब 1 होता है, तो 10 20 30 1 31, ठीक है। प्रश्न 5, मिलान करें, तो देखिए ये कितना लिखा हुआ है, कम है, x भी i यानी 10 5 15 15 1 16 16 1 17, तो ये कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पे 17 में, तो का हो गया, तो इसको इधर हम लिख देते हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, का हो गया ब, का क्या हो गया ब,
एक्स एक्स यानी 10 10 20, ये कहाँ जाएगा, यहाँ। तो ख का हो गया म, आई एक्स यानी आई बायां तरफ लिखा हुआ है इसलिए घटेगा, तो 10 में से एक गया 9, तो ये जाएगा प। तो ग प, एक्स आई भी, तो x मतलब 10, भी मतलब 5, तो भी के बायां तरफ है तो 5 में से एक गया 4, और 10 इधर है तो 10 4 14, तो ये जाएगा यहाँ। तो घ हो गया, घ कहाँ मिलेगा, फ, ठीक है। घ का हो गया फ, अड़ा एक्स भी आई आई आई, तो 10 5 15, एक 16 17 18, तो ये आ जाएगा भ में, यानी अड़ा अड़ा जाएगा भ, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आंसर आएगा, क ब में मिलेगा, ख म में, ग प में मिलेगा, घ फ में मिलेगा, अड़ा भ में मिलेगा, ठीक है। तो बड़ा बड़ा का चिन्ह या छोटा का चिन्ह से संकेतों से खाली स्थानों को भरें, यानी बड़ा का चिन्ह या छोटा का चिन्ह के संकेतों से खाली स्थानों को भरना है। तो क्या में देखिए, आई भी मतलब क्या हुआ, 4, भी मतलब 5 होता है, आई घटेगा क्योंकि बायां तरफ है, तो 5 में से एक गया तो 4, यहाँ पे 5 है तो कौन बड़ा है, 5 बड़ा है 4 से, तो इसके तरफ मुंह करेंगे, जिधर बड़ा रहेगा उधर इसका मुंह करेंगे। ख में 10 10 20, यहाँ पे कितना है, 10 1 11 12 13, तो 20 बड़ा है यानी इस तरफ मुंह करेंगे। यहाँ पे 5 1 6 7 8, और यहाँ पे 10 में से एक गया तो 9, बायां तरफ लिखा हुआ है तो घटाएंगे, 10 में से एक गया 9, तो 9 बड़ा है 8 से, इसलिए इस तरफ मुंह करेंगे। 10 10 20, भी मतलब 5, 5 में से एक घटेगा क्योंकि बायां तरफ लिखा हुआ है तो 4 हो गया, और इधर 10 10 20, 20 4 24, यहाँ पे 10 10 20 1 21 1 22, तो 24 बड़ा है इसलिए इस तरफ मुंह करेंगे। अड़ा में 10 20 30, 10 10 20 5 35 36 37 38, तो ये 38 बड़ा होगा 30 से, इसलिए इस तरफ मुंह करेंगे। एक्सएल, एल मतलब 50, 50 एल के बायां तरफ एक्स लिखा हुआ है इसलिए घटेगा, 50 में से 10 गया तो 40, और एल मतलब 50, तो इस तरफ मुंह करेंगे। एल बड़ा है यानी 50 है, ये 40 है, तो ये बड़ा है तो बड़ा तरफ मुंह होगा। इसमें देखिए गलती से इधर हम इसका चिन्ह कर दिए हैं, देखिए यहाँ पे 30 है, 10 20 30, यहाँ पे 10 20 5 25 26 27 28, तो 30 बड़ा है इसलिए इस तरफ मुंह करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें सब सही है। प्रश्न 7, बड़ा का चिन्ह या छोटा का चिन्ह से खाली स्थानों को भरें। तो यहाँ पे देखिए कम में 25 है, और ये कितना लिखा हुआ है, x मतलब 10, भी मतलब 5, आई लिखा हुआ है भी के बायां तरफ, तो 5 में से एक घटेगा यानी 4 हो गया, और इधर 10 है तो 10 4 14, तो ये बड़ा है यानी 25 बड़ा है, ये 14 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 28 है, और ये है 10 10 20, और x मतलब 10, x के बायां तरफ आई है तो 10 में से एक गया घटेगा ये, क्योंकि बायां तरफ है तो 10 में से एक गया तो 9, और इधर 20 है, 10 10 20, 20 9 29, तो ये बड़ा है, 28 से 29 बड़ा है, देखिए ये 28 है ये 29 लिखा हुआ है तो ये बड़ा होगा, इसलिए बड़ा तरफ इसका मुंह करेंगे। 16 10 5 15 16 17 18, तो ये 18 लिखा हुआ है, ये 16 है, तो जो बड़ा है उसके तरफ मुंह इसका करेंगे। 10 20 30, ये यहाँ पे देखिए 20 है तो ये 30 बड़ा है। 10, x मतलब 10, और x के बायां तरफ आई लिखा हुआ है यानी घटेगा, तो 10 में से गया 9, और इधर 10 है तो 10 9 19, और यहाँ पे 21 है तो 21 बड़ा है। 14,
एक्स आई भी। देखिए च में ये 14 है, और देखिए 10 यहाँ पे भी है, भी के बायां तरफ है, तो 5 में से 1 गया 4, ठीक है, और यहाँ पे 10, 10 से 14, तो बराबर है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो बराबर का चिन्ह देंगे। दोनों में से कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों बराबर है, ये 14 है, ये भी 14 है। 29, ठीक है, 29 लिखा हुआ है, और ये है 10, x मतलब 10, x मतलब 10, x के बायां तरफ आई है, तो 10 में से 1 गया 9, और इधर 10 है, तो 10 9 19, 29 बड़ा है, ये 19 है, तो यहाँ 19 और यहाँ पे 29 है, तो 29 बड़ा होगा। 35, l मतलब 50, l के बायां तरफ x है, तो घटेगा, यानी 50 में से 10 गया तो x मतलब 10 होता है, तो 50 में से 10 गया तो 40, यहाँ पे 35 है, तो 40 बड़ा है। यहाँ पे 10 है, ये भी 10 है, देखिए x मतलब 10 होता है, तो दोनों बराबर है, बराबर का चिन्ह देंगे। प्रश्न 8, घड़ी के डायल पर छूटे रोमन संख्यांकों को भरें। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 भरेंगे, तो 4 यानी आई भी, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 यानी भी भरेंगे, सिर्फ भी मतलब 5 होता है, और 4, तो भी के बायां तरफ आई लिखेंगे तो घटेगा, यानी 5 में से 1 गया तो 4, भी मतलब 5। अब भी के दायां तरफ आई लिखेंगे तो जुटेगा, यानी 5 1 6, यहाँ पे 6 भरेंगे। फिर यहाँ पे 7, यानी भी मतलब 5 6 1 7, देखिए 5 1 6 1 7। फिर 8, तो भी आई आई आई, 5 1 6 1 7 1 8, भी के दायां तरफ सबको लिखेंगे आई को, तो सब जुटेगा, तो 5 6 7 8। फिर 9 लिखना है, तो x मतलब होता है 10, x के बायां तरफ आई लिखेंगे, तो 10 में से 1 घटेगा तो 9, ये हो गया 9 10, x मतलब 10। फिर 11 लिखना है यहाँ पे, तो x के दाएं तरफ आई लिखेंगे तो जुटेगा 10 1 11। अब यहाँ पे देखिए 12 लिखा हुआ है, 10 1 11 1 12, ठीक है। तो ये छूटे रोमन संख्यांकों को भरना था, तो इस तरह से हम भर देंगे। अब इसमें देखिए 2 के बाद 3, तो 1 2 3, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 8 के बाद 9, तो 9 यानी x के बायां तरफ आई लिखेंगे तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 भरेंगे, तो x आई, फिर 12 x आई आई, 10 1 11, 10 1 11 1 12, फिर यहाँ पे 1, तो इस तरह से इसको भी भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो छोटी सुई, देखिए छोटी सुई किसके किसके बीच है, 1 और 2 के बीच में है, और बड़ी बड़ी सुई 8 और 9 के बीच में है, ठीक है। और इसमें छोटी सुई 3 और 4 के बीच में है, और बड़ी सुई 8 पे है, बड़ी सुई 8 पर है, तो इसको चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप, छोटी सुई 1 और 2 के बीच, बड़ी 8 9 के बीच, ठीक है। इसमें छोटी सुई 3 और 4 के बीच, बड़ी सुई 8 पर। तो इस तरह हम प्रश्न 8 हल कर लेंगे।